तो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का मैथमेटिक्स विद विशाल कुमार यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 7 की पाठ संख्या 9 व्यंजकों का गुणनखंड की दक्षता अभ्यास के प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो पद दिए गए हैं। इस प्रश्न में, पहले प्रश्न में दो पद दिए गए हैं और कौन से हैं? 4a-12। तो इन दोनों पदों का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। इस व्यंजक का हमें गुणनखंड ज्ञात करना है। तो 4 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो वो आते हैं 2 गुणा 2 और गुणा a। 2 दूनी 4 और एक a है माइनस। अगर हम 12 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो आएंगे 2 छंग 12, 2 तिया 6 और 3 एकन 3, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब दोनों ही पदों के जो संख्याएं हैं, इसमें एक 2 का जोड़ा बनेगा, उसके बाद दूसरे 2 का भी जोड़ा बन गया है। तो यानी कि 2 दूनी 4 उभयनिष्ठ निकलेगा और उसके बाद कोई सा भी 4 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो पहले पद में से बच जाएगा a माइनस ये 2 बाहर आ गए हैं, 2 दूनी 4, बचा है केवल 3। तो इस व्यंजक के गुणनखंड आए हैं 4 कोष्टक में 1 माइनस 3। अब दूसरा प्रश्न है, AC माइनस BC प्लस C प्लस CB। अब इन दोनों ही पदों में अगर हम उभयनिष्ठ निकालें पहले पद में से और दूसरे पद में से, तो यहां पर उभयनिष्ठ निकालेंगे हम यहाँ पहले और तीसरे पद में से उभयनिष्ठ निकालते हैं। यहाँ पर तीनों ही पदों में से अगर हम उभयनिष्ठ निकालें, चारों पदों में से यहाँ पर भी एक सी है, यहाँ पर भी सी, यहाँ भी सी और यहाँ पर, तो सब में से एक सी हम उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर बचेगा a माइनस बी, उसके बाद प्लस और उसके बाद प्लस का c है, यहाँ c उभयनिष्ठ निकालने के बाद c का c और प्लस यहाँ c उभयनिष्ठ निकलेगा तो बचेगा b। यानी कि माइनस बी आया है एक और एक प्लस बी, दोनों कट जाएंगे तो बाहर c है, a और उसके बाद प्लस 1। ये हो जाएगा इस प्रश्न का उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये होगा इसके गुणनखंड। अब अगला प्रश्न है, 36p प्लस 45p की घात 3। तो 36 को हम अगर 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसको हम लिख सकते हैं, यहाँ 36 और 45 दोनों ही 9 के पहाड़े से विभाजित हो जाएंगी। तो 36 को लिख देंगे 9 चौक 36 और गुणा में p एक बार है, प्लस 45 को लिख देंगे 9 पंजे 45 और प्लस p गुणा में होगा 3 बार। तो दोनों ही पदों में एक तो 9 उभयनिष्ठ है और एक p उभयनिष्ठ है दोनों ही पदों में। तो 9p हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे तो बचेगा 4, पहले कोष्टक पहले पद में बचेगा केवल 4, प्लस दूसरे पद में से यहाँ 5 बचेगा और 2p बच जाएंगे, यानी कि p की घात 2। ये हो गए इस व्यंजक के गुणनखंड। अगला सवाल है यहाँ पर, बाई की घात 2 माइनस 8a बाई। तो पहले पद में बाई की घात 2 यानी कि बाई होगा गुणा में 2 बार, उसके बाद माइनस का चिन्ह और 8 के गुणनखंड होते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 और a एक बार है और बाई भी एक बार है। दोनों ही पदों में एक बाई का जोड़ा बन गया है। तो बाई उभयनिष्ठ निकाल लेंगे, पहले पद में बचेगा केवल बाई और दूसरे पद में बचेगा 2 दूनी 4 दूनी 8 और एक a। तो गुणनखंड आए हैं बाई, कोष्टक में बाई माइनस 8 है। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब सवाल नंबर 5, 7a प्लस 7b। 7a को हम लिख सकते हैं 7 गुणा a और दूसरे पद में 7 गुणा b। अब दोनों ही पदों में 7 का अगर जोड़ा बन रहा है तो 7 उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो पहले पद में बचेगा a और दूसरे पद में बचेगा b। तो 7 कोष्टक में a प्लस b हो जाएंगे इस व्यंजक के गुणनखंड। अब अगला प्रश्न है, a 3a की घात x माइनस 45 a की घात 2 x माइनस 18 a। अब तीनों ही पदों में हम 3 से भाग कर सकते हैं। एक तो तीनों ही पदों को हम 3 से भाग कर सकते हैं कि 3 से 3 उभयनिष्ठ है एक, और उसके बाद यहाँ पर a की घात 3 a की घात 2 यहाँ पर a। तो तीनों पदों में से एक a उभयनिष्ठ आएगा। तो 3 एकम 3, a की 3 में से अगर हम एक a बाहर निकालेंगे तो बचेगा a की घात 2 और एक x। माइनस 3 से अगर हम 45 को भाग करेंगे तो 3 एकम 3, एक बचा 3 पंजे 15 और 2 a थे, यहाँ पर एक बाहर आ गया है तो बचेगा एक a और एक x। उसके बाद माइनस 3 छंग 18 और a हमने उभयनिष्ठ निकाल रहा है, बचेगा केवल 6। तो ये हो जाएंगे इस प्रश्न के गुणनखंड, a की घात 2 x माइनस 15a x माइनस 6। अब अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 2,
निम्नलिखित को गुणनखंड की सहायता से सरल कीजिए। अब इस व्यंजक में हमें अंश बटा हर में एक व्यंजक दिया गया है जिसे हमें गुणनखंड की मदद से सरल करना है। तो अंश में लिखी हुई संख्या का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो 3 और 15 को हम 3 से भाग कर सकते हैं। 1x दोनों ही पदों में है तो 3x हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो यहाँ बचेगा 3x से 3x को भाग करेंगे 1 आ जाएगा। इसके बाद माइनस का चिन्ह, 3 से 15 को भाग करेंगे 3 पंजे 15 और एक x बाहर आ गया है, बचा है केवल और उसके बटे में यहाँ पर है 5/-1। अब हर में लिखा हुआ है कोष्टक और अंश में जो कोष्टक आया है इसमें 1 प्लस का है, दूसरे वाले कोष्टक में 1 माइनस का है। तो ऊपर से हम माइनस और कॉमन निकाल लेते हैं। माइनस उभयनिष्ठ निकालेंगे -3x। तो माइनस उभयनिष्ठ निकालने पर माइनस वाली संख्या तो हो जाती है प्लस, ये माइनस का 5x था तो हो जाएगा प्लस का 5/, माइनस का 5/, हो जाएगा प्लस का 5/, और ये प्लस का 1 हो जाएगा -1 और हर में है 5/-1 -1। अब इस कोष्टक से कोष्टक कट जाएगा, बचेगा केवल -3x। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है a की घात 2 b प्लस b की घात 2 a और बटे में a प्लस b। तो हर में अंश में जो दो पद है यहाँ a की घात 2 है b 1 है, यानी कि a गुणा में होगा 2 बार b 1 बार, प्लस b गुणा में होगा 2 बार और a 1 बार। तो एक जोड़ा बन जाएगा a का और एक जोड़ा बन जाएगा b का। तो a भी हम उभयनिष्ठ हर में पहले लिख लेते हैं। हर में है a प्लस b। तो ऊपर से हम a और b उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो पहले पद में से a और b बाहर निकलने के बाद बचेगा a, प्लस दूसरे पद में से a और b निकालेंगे तो बचेगा b, और हर में है a प्लस b, और a प्लस b से a प्लस b कट जाएगा, बचेगा केवल a b। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है 6a की घात 4 प्लस 10 x की घात 3 प्लस 8 x की घात 2। तो यहाँ x 4 बार है, x 3 बार है, x 2 बार है। तो तीनों पदों में न्यूनतम संख्या कितनी है x की 2। तो x की घात 2 कॉमन निकाल लेंगे हम उभयनिष्ठ, और तीनों ही पदों को हम बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे भाग कर सकते हैं, 2 से भाग कर सकते हैं। तो 2x की 2 हम कॉमन निकालेंगे। तो 2 तिया 6, x की 4 में से x के 2 बाहर आ गए हैं तो बचेंगे 2, प्लस 2 पंजे 10, x की 3 में से 2 बाहर आ गए हैं तो बचेगा 1x, प्लस 2 चौक 8 और x के 2 बाहर आ गया है, और बटे में बचा है 2x की घात 2। तो 2x की घात 2 से 2x की घात 2 कट जाएगा, तो केवल उत्तर बचेगा 3x की घात 2 प्लस 5x प्लस 4। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब अगला सवाल है निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ पर हमें गुणनखंड करने के लिए हम पहले इस कोष्टक को खोलते हैं। तो एक्स वाई की गुणा जेड की 2 से करेंगे तो जेड की 2 एक्स वाई, प्लस एक्स वाई की गुणा ए की घात 2 से करेंगे तो एक्स बाई ए की घात 2, माइनस एक्स की घात 2 जेड ए, उसके बाद माइनस बाई की घात 2 जेड ए। अब पहले पद, यहाँ पर पहले और तीसरे पद में से हम उभयनिष्ठ निकालेंगे। इनको पहले लिख लेते हैं, जेड की घात 2 एक्स बाई और माइनस एक्स की 2 जेड ए। फिर दूसरा पद लिखते हैं एक्स बाई ए की घात 2, फिर आखिरी वाला पद है बाई की घात 2 जेड ए। अब शुरू के दो पदों में से यहाँ पर जेड 2 है, इसमें जेड 1 है तो एक जेड उभयनिष्ठ आएगा। यहाँ एक एक्स है, यहाँ पर 2 एक्स है तो एक एक्स कॉमन आ जाएगा। तो हम जब कॉमन निकालेंगे जेड एक्स तो एक जेड बचेगा, एक्स उभयनिष्ठ आ गया है, बचा है बाई, जेड बाई माइनस एक एक्स बाहर आ गया है तो बचेगा एक एक्स, और जेड बाहर आ गया था, बचेगा केवल ए। अब इन दोनों पदों में से उभयनिष्ठ निकालते हैं। तो यहाँ पर जब हम माइनस का उभयनिष्ठ निकालेंगे, दोनों पदों में एक एक बाई है और एक जेड, तो बाई और ए कॉमन निकालेंगे। तो जब उभयनिष्ठ निकालेंगे माइनस प्लस हो जाएगा माइनस, तो बाई और ए उभयनिष्ठ निकालने के बाद एक तो एक्स बचा है और एक ए, माइनस माइनस प्लस। उसके बाद बाई उभयनिष्ठ निकाल लिया एक और एक ए, तो बचेगा बाई एक और एक जेड। अब इनको सही करके लिख लेते हैं, जेड एक्स जेड बाई माइनस एक्स ए माइनस बाई ए, और प्लस वाली संख्या को कोष्टक में पहले लिख लेंगे, बाई जेड माइनस एक्स ए। अब यहाँ दोनों पदों में जेड माइनस बाई एक्स ए जेड बाई माइनस एक्स ए दोनों उभयनिष्ठ है, तो जेड बाई माइनस एक्स ए उभयनिष्ठ निकाल लेंगे। तो पहले पद में बचेगा जेड एक्स माइनस दूसरे पद में माइनस का बाई ए। ये होगा इस प्रश्न के
गुणन। प्रश्न संख्या 3 का दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित व्यंजकों में गुणनखंड कीजिए। तो यहाँ p की घात 3, तो p वाले संख्या p की घात 3, p और p की घात 2, इनको हम पास में लिख लेते हैं। p की घात 3 प्लस p, और ये आ गया माइनस p की घात 2। अब q वाले पद एक साथ लिख लेते हैं, प्लस q माइनस पी क्यू और माइनस का 1। या इनको हम ऐसे लिखते हैं, p की घात 3 और उसके बाद पहला पद p की घात 3 और ये माइनस p की घात 2। उसके बाद हम लिखते हैं माइनस का एक, प्लस का p और माइनस का 1, प्लस q और माइनस के p q। इनको हम लिखते हैं शुरू के दो पदों में से, यहाँ p 3 है, यहाँ 2, तो p की घात 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो एक p बच जाएगा, माइनस p की घात 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो बचेगा 1। इन दोनों पदों में से हम प्लस का एक उभयनिष्ठ निकालेंगे तो एक से जब हम p को भाग करेंगे p आएगा, माइनस एक से एक को भाग करेंगे एक, तो यहाँ भी p माइनस एक। दोनों में से हम कॉमन निकाल देंगे माइनस का q, तो माइनस प्लस हो जाएंगे, माइनस पी क्यू को भाग करेंगे q से आएगा एक, माइनस माइनस प्लस, पी क्यू में से एक क्यू बाहर आ जाएगा तो बचेगा पी क्यू। इसको सही करके लिख लेते हैं, पी टू पी माइनस एक प्लस 1 पी माइनस एक और माइनस क्यू माइनस निकाला है p माइनस का 1। अब तीनों ही पदों में p माइनस 1 p माइनस 1 और p माइनस 1 उभयनिष्ठ है, तीनों में से p माइनस 1 उभयनिष्ठ आ जाएगा, बचेगा p की घात 2 प्लस का 1 और माइनस के q। ये हो जाएगा इस प्रश्न के गुणनखंड। तो प्रश्न संख्या 3, 2ab की घात 2 माइनस ए बी बाई प्लस 2cb बाई माइनस सी बाई की घात 2। अब इन पदों में हम अगर उभयनिष्ठ निकालें तो शुरू के दोनों पदों में एक तो उभयनिष्ठ आ जाएगा, a दोनों में है और एक b दोनों में, ए बी उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 2 बचेगा और एक b, माइनस दूसरे पद में से ए बी उभयनिष्ठ निकालेंगे बचेगा y। अब इन वाले पदों में से हम दोनों में से एक c उभयनिष्ठ है और एक y उभयनिष्ठ है, तो प्लस c और y उभयनिष्ठ निकालेंगे, 2 बचेगा और एक b, 2 और b, माइनस c उभयनिष्ठ आ गया, 2 y थे एक बाहर आ गया है तो बचेगा एक y। तो दोनों पदों में 2b माइनस y 2b माइनस y उभयनिष्ठ है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। तो पहले पद में से बचेगा ab और दूसरे पद में से बचेगा प्लस cy। ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 3 का चौथा प्रश्न है, a की घात 2 प्लस y की घात 3, और ये कोष्टक पहले ओपन करते हैं हम, y की घात 3, जिस ये दोनों ऐसे ही उतार लिए, x y की गुणा y से करेंगे तो x, y की गुणा y से होगी y की घात 2 प्लस x y की गुणा 1 से करेंगे तो आ जाएगा x y। अब पहले और आखिरी वाले पद में से हम उभयनिष्ठ निकालें, पहले वाले पद को और आखिरी वाले पद को एक साथ लिख लेते हैं, x की घात 2 प्लस x और y। उसके बाद बीच वाले दोनों पदों को एक साथ लिख लेते हैं, प्लस x y की घात 2। इन दोनों में से एक एक x उभयनिष्ठ है तो एक x यहाँ बच जाएगा और x बाहर आया तो बचेगा y। दोनों में से y की घात 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो यहाँ y की घात 3 थी, 2 बाहर आ गई हैं तो एक y बचा है और एक x। तो सही करके लिख लेते हैं, x प्लस y और दूसरे कोष्टक में है y की घात 2 x प्लस y। दोनों ही कोष्टकों में x प्लस y, दोनों पदों में x प्लस y उभयनिष्ठ है, x प्लस y उभयनिष्ठ निकालेंगे तो पहले पद में बचेगा x और दूसरे पद में बच जाएगा y की घात 2। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब सवाल नंबर 4, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित के मान गुणनखंड की सहायता से ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर दो पद हैं, एक 23 गुणा 72 और एक है 77 गुणा 72। तो दोनों पदों में 72 उभयनिष्ठ है तो 72 को हम उभयनिष्ठ कॉमन निकाल लेंगे
तो पहले पद में बचेगा 23, उसके बाद प्लस का चिन्ह, और दूसरे पद में से बचेगा 77। तो बाहर 72 है, और 77 और 23 जुड़कर हो जाएंगे 100। तो 100 की गुणा हम 72 से करेंगे तो आ जाएगा 7200, क्योंकि 72 की गुणा 1 से करेंगे 72 गण 72, और 2 जीरो है तो लग जाएंगे 2 जीरो। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अगला प्रश्न है 56 गुणा 25 माइनस 25 गुणा 39 माइनस 25 गुणा 27। अब तीनों ही पदों में 25 25 और 25 उभयनिष्ठ है, तो इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पहले पद में से बचेगा 56 माइनस दूसरे पद में से 39, फिर माइनस उसके बाद 17। तो बाहर 25 है, 56 में से 39 माइनस करेंगे तो 16 में से, देखो 16 में से 9 माइनस करेंगे 7, और 4 में से 3 माइनस होंगे 1। तो 56 में से 39 माइनस करने के बाद 17 और माइनस 17। तो 25 कोष्टक में 17 में 17 माइनस करेंगे 0। 25 की गुणा 0 से होगी तो इसका उत्तर आ जाएगा 0। प्रश्न संख्या 3। अब तीनों ही पदों में यहां पर, अब पहले पद और तीसरे पद में देखते हैं 27 उभयनिष्ठ है, और दूसरे और चौथे पद में 8 उभयनिष्ठ है। तो पहले हम पहले और तीसरे पद को पास में लिख लेते हैं। पहला पद है 27 गुणा 47, प्लस दूसरा पद है, तीसरा पद है 27 गुणा 53, उसके बाद प्लस का चिन्ह। दूसरा पद था यहाँ पर 55 गुणा 8, और प्लस 45 गुणा 8। अब इन दोनों ही पदों में 27 27 उभयनिष्ठ है, तो यहां बचेगा 47 प्लस 53। इसके बाद इन दोनों पदों में 8 उभयनिष्ठ है, तो प्लस का 8 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 55 बचेगा और प्लस 45 बचेगा। तो बाहर 27 है, 47 और 53 जुड़कर हो जाएंगे 100, प्लस 8 और 55 और 45 जुड़कर हो जाएंगे ये भी 100। 27 की गुणा 100 से करेंगे तो आ जाएगा 2700, प्लस 8 की गुणा 100 से करेंगे तो हो जाएगा 800। 800 और 2700 जुड़कर हो जाएंगे 3500। तो ये हो गया इस प्रश्न का सही उत्तर। अब प्रश्न संख्या 5। व्यंजक m की घात 2 माइनस mn, व्यंजक m की घात 2 माइनस mn प्लस 4m में क्या जोड़े की m माइनस n उभयनिष्ठ गुण उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो। अब हमें बताना है कि इस संख्या में हमें क्या जोड़ना चाहिए जिससे कि m माइनस n उभयनिष्ठ के रूप में प्राप्त हो। तो हमें इसमें भाग करनी होगी कि m की घात उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में प्राप्त हो। तो m माइनस n से हम भाग करेंगे, m माइनस n से भाग करेंगे, m की घात 2 माइनस mn प्लस 4m को हमें भाग करनी होगी m माइनस n से। तो अब यहां हम देखते हैं ऊपर वाले कोष्टक में, यहां पर दोनों पदों में m उभयनिष्ठ है m, तो यहां एक m बच जाएगा, और माइनस दूसरे पद में बचेगा n, तो m माइनस 1 प्लस यहां 4m है 4m। अब हम इसमें से क्या संख्या यहां जोड़ें जिससे यहां हमें माइनस का n बचे, क्योंकि 4 तो m यहां से उभयनिष्ठ आ जाएगा, हमें ये वाला ब्रैकेट बनाना है m माइनस n। तो 4 में हमें क्या जोड़ना होगा, माइनस के 4n। अगर हम इसमें माइनस के 4n जोड़ देंगे तो ये फिर कुछ इस प्रकार बन जाएगा कि m उभयनिष्ठ निकाला है m माइनस n, और इसमें से जब हम 4 उभयनिष्ठ निकालेंगे तो बचेगा m माइनस n, और बटे में रहेगा m माइनस n। तो दोनों में m माइनस n उभयनिष्ठ है, तो m माइनस n उभयनिष्ठ है, तो यहां पर बचा है m और प्लस का 4, प्लस 4, और फिर बटे में बचा है m माइनस n। तो m माइनस n से m माइनस n कट जाएगा, यानी कि पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा यदि हम इसमें केवल क्या जोड़ दें, माइनस के 4n। तो इस प्रश्न का उत्तर हो गया है माइनस 4n जोड़ने पर, 4n जोड़ने पर, माइनस 4n जोड़ने पर। अब अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान भरिए qt प्लस दूसरे पक्ष में दिया गया है u प्लस at।
अब यहां पर क्या उभयनिष्ठ निकाला होगा जिससे, देखो यहां ut है, तो यहां पर कितना है ut, और इस वाले पद में u के स्थान पर कुछ नहीं है, तो यानी कि यहां पर होगा, यहां पर एक t, क्योंकि यहां पर एक t होगा तभी तो वो गुणा करेगा t u से, तो हो जाएगा ut, उसके बाद प्लस t की गुणा किससे होगी, at से करेंगे तो हो जाएगा at की पावर 2, at की पावर 2, क्योंकि दोनों में से हम अगर एक t उभयनिष्ठ निकाल देंगे तो बच जाएगा u, और प्लस एक a और एक t। अब बाद वाले दूसरे वाले कोष्टक में यहां पर है, हमें उभयनिष्ठ इधर निकाला है a की घात 2 माइनस b, तो a की घात 2 उभयनिष्ठ माइनस b कैसे निकलेगा, पहले हम इसको लिखते हैं a की घात 2, और यहां पर कोई संख्या है, उसके बाद माइनस ए बी प्लस बी की घात 3 बराबर उभयनिष्ठ निकाला है कोई संख्या a की 2 माइनस बी, तो हमें एक कोष्टक में बचाना है a की 2 माइनस बी, तो यहाँ a की 3 है, कितना है a की 3, तो a की 2 बचना चाहिए, तो यहाँ एक a उभयनिष्ठ निकाला होगा a, और इधर बचना चाहिए b, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस ए बी, माइनस ए बी, क्योंकि अगर हम यहां से a उभयनिष्ठ निकालेंगे बचेगा a की 2 माइनस बी, और इन दोनों में से हम उभयनिष्ठ निकाल लेंगे माइनस का b, तो बचेगा a माइनस, ये बचा है b की 3, तो a माइनस बी तो यहां पर है ही, ये बनेगा कुछ इस प्रकार, जैसे a की 3 प्लस यहां पर कोई संख्या होगी माइनस ए बी प्लस बी की 3, तो इस वाले का जोड़ा तो हम बना दें तीसरे वाले के साथ, a की 3 माइनस ए बी, और ये जो खाली स्थान है इसको हम यहां लिख लेंगे प्लस b की 3, तो यहां से तो a उभयनिष्ठ आ जाएगा, बचेगा a की 2 माइनस b, इसी प्रकार यहां से बचना चाहिए, तो यहाँ b एक बचना चाहिए उभयनिष्ठ में माइनस का, और a 2 बचने चाहिए, a की 2 और एक उभयनिष्ठ निकाल लेंगे b की 2, a की 2 b की 2, क्योंकि जब हम इन दोनों में से उभयनिष्ठ निकालेंगे तो बचेगा b की 2 उभयनिष्ठ निकालेंगे, तो यहां बच जाएगा a की 2, और उसके बाद यहाँ ये माइनस का होना चाहिए, माइनस माइनस उभयनिष्ठ निकालेंगे, इससे ये वाला तो हो जाएगा प्लस का a की 2 प्लस माइनस माइनस b, तो बच जाएगा a की 2 माइनस b, यानी कि a माइनस b की 2, तो हमें यहाँ क्या जोड़ना पड़ा है, माइनस के a की 2 b की 2, तो यहाँ लिख देंगे माइनस a की 2 b की 2। अब अगला प्रश्न है, अगला विकल्प है, यहाँ पर उभयनिष्ठ निकाला है x प्लस 2x प्लस वाई, अब तीनों पदों में से क्या संख्या उभयनिष्ठ निकाली है, देखो 3 से अगर विभाजित हो जाएंगे तीनों, तो यहाँ 3 होगा एक, और यहाँ उभयनिष्ठ निकालने के बाद एक संख्या बच गई थी, ये जो हमने दूसरा वाला प्रश्न किया है, यहाँ a की 3 माइनस जोड़ा है हमने a की 2 b की 2 माइनस ए बी प्लस बी की 3, तो पहले और तीसरे वाले पद में हमने ए उभयनिष्ठ निकाला तो a की 2 बचा माइनस एक b बचा, इन दोनों पद में से हमने माइनस ए बी की 2 उभयनिष्ठ निकाला, तो माइनस माइनस प्लस, केवल b की 2 उभयनिष्ठ निकाला यहाँ b की 2, तो यहां बच जाएगा a की 2 और प्लस माइनस माइनस b की b, दोनों कोष्टक में से a की 2 माइनस b उभयनिष्ठ निकल जाएगा, बचेगा a माइनस b की 2, तो यहाँ पर a की 2 माइनस b तो कोष्टक में लिखा हुआ है, इसमें आ जाएगा a माइनस b की 2। अब ये तीसरा वाला जो प्रश्न है, इसमें हमने 3 से सब विभाजित हो जाएंगे, एकक x उभयनिष्ठ है तीनों में, तो 3x उभयनिष्ठ निकालेंगे तो 3 और एक x बचेगा, फिर 3 से 3 दूनी 6, 2x में से एक x बाहर आ गया है, x y बचा, 3 तिया 9, एक x बाहर आ गया y की घात 2, तो इस कोष्टक में आ जाएगा 3x, तो यहाँ पर हमारी प्रश्नावली दक्षता अभ्यास 9 समाप्त होती है।